दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है मंडे और मंडे की मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है आज का ब्लॉग। और यहाँ पूजा की तैयारी हो गई है और अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। आयुष के पापा गए हुए हैं दूध लेने, तो दूध लेके जैसे ही आएंगे वैसे ही जाएंगे। और टाइम हो चुका है 6:30 और हम लोग के पास आधा घंटा है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा की तैयारी। दूध भी आ गया। सुबह के 4 बजे से उठ के और लगी हुई थी और फिलहाल पहुंच गई हूं मंदिर। और मंदिर इतनी सुबह सुबह क्यों आई वो भी बताती हूं आप लोगों को। और यहाँ हम दोनों बैठ गए हैं पूजा के बाद। बोलते हैं ना मंदिर में थोड़ी देर बैठना चाहिए, तो मुश्किल से 2 मिनट भी हम लोग नहीं बैठे होंगे। जो स्कूल है इसलिए जल्दी जाएंगे, नहीं तो लेट हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है। मंदिर में भजन चल रहा था इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता है ना गानों की वजह से। तो यहाँ पे बस शंकर जी का मंदिर था उधर साइड, और जस्ट थोड़ा सा किनारे पार्वती जी को स्थापित किए थे। और फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, देखती हमेशा थी बाहर से ये मंदिर। और बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत ही मतलब शांति से हम लोग पूजा कर पाए, क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं था सुबह के मतलब 6:30 बजे। सुबह सुबह मंदिर के सामने कुछ लोग रंगोली भी डाल दिए थे, तो बस वही दिखा रही थी आप लोग को मैं। और उसके बाद हम लोग फिर निकल लिए थे पूजा के बाद। कहाँ कुछ की बर्तन तो सब पूजा का पड़ा था। घर में पूजा की नहीं थी, क्योंकि अगर घर की पूजा करती तो फिर इनको ऑफिस जाने में लेट हो जाता है, इसलिए मैं बोली पहले वहीं का करके आ जाते हैं फिर करूँगी। तो वही बता रही थी कि अभी तो पूजा का बर्तन भी नहीं धोई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अपना बर्तन वर्तन धोई और घर की भी पूजा कर ली। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। पूजा हो गई मेरी, बच्चे स्कूल चले गए। और आज क्या की थी, मैं 4 बजे ही उठ गई थी। 4 बजे उठ गई थी, पर बिस्तर से 4:30 बजे उठी, क्योंकि कल सिर दुख रहा था। तो ऐसा लग रहा था फिर से उठी तो कहीं सिर ना दुखने लगे। तो सुबह अच्छा लग रहा था, तो फिर 4:30 बजे उठी। और हम लोग रात में ही बात कर लिए थे कि अगर सिर दर्द ठीक रहेगा तो जल्दी से जाके मंदिर हो आएंगे हस्बैंड वाइफ, क्योंकि फिर ना अगर वेट करते तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। जैसे अगर ये स्कूल छोड़ के बच्चों को फिर उसके बाद आना होगा ना, आज पेरेंट्स मीटिंग भी है तो उसको भी अटेंड करना था 8 से 9 के बीच। फिर इनका ऑफिस का काम रहता है, तो फिर वो 11 बजे तक आते, तो फिर हम लोग कहीं जाके 12-1 बजे तक मंदिर में पूजा कर पाते। तो उससे क्या होता है ना कि फिर जैसे कल मैं 12 बज गए थे मुझे नाश्ता करने में, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज सोचे कि नहीं, आपसे सुबह ही पूजा कर लेंगे। तो सिर दर्द अगर रहता तो शायद नहीं जाती, लेकिन सिर दर्द ठीक था तो फिर चले गए हम लोग। और फिलहाल अभी यहाँ घर में भी मैं पूजा कर ली हूँ। और अब मेरे जिम में काम है कपड़े फोल्ड करना। कल तबीयत ख़राब था और कल कपड़े भी धुलाई की थी ना, तो ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं पूरे सोफे पे। मतलब ये तो 2 ही 3 नहीं, इधर के भी सोफ़ों पे कपड़े पड़े हैं। तो बल्कि मैं ना कल शाम में जब उठी थी तो बच्चों को डांट भी रही थी कि कपड़े तो यार फोल्ड कर दिया करो। तो बच्चे बोलते हैं मम्मी फोल्ड तो कर देंगे पर आपको पसंद नहीं आएगा। तो मैं बोली हाँ यार ये तो बात सही है, लेकिन मतलब मैं काम फैला हुआ देखी ना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं था, तो मेरी कम से कम बच्चे कपड़े तो फोल्ड कर दो यार, कुछ तो हेल्प करो। लेकिन सुनते कहाँ है। और मैं जब रोटी बनाने गई ना रात में, तो मेरे को चक्कर आ रहे थे, तो फिर मैं बैठ गई। फिर आयुष बोला मैं बना लेता हूँ, तो कल आयुष ही रोटी बनाया। और छोटू तो भुट्टा शाम में खा लिया था, तो वो फिर खाना नहीं खाया। ऊपर से रसगुल्ला आया था तो बस वो वही खा लिया। और मैं पपीता खाई। और इसके पापा भी बाहर से प्रसाद वगैरह बहुत सारा खा के आए थे, तो वो भी 1 या 2 रोटी खाए थे। तो आयुष अपने लिए और पापा के लिए रोटी बना लिया था। तो बस रात में तो इतना ही था, तो इसलिए कुछ वीडियो शूट नहीं की। सुबह उठी तो अच्छा लग रहा था इसलिए मंदिर गई। और मंदिर से आने के बाद ना अच्छा लग रहा है। और अभी पता है कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं बस। तो बढ़िया 8 बजे तक कंप्लीट हो गया। अभी कपड़े फोल्ड करूँगी और कुछ कपड़ों को आज धोऊंगी भी मैं। और नाश्ता तो सुबह ही बना दी थी मैं, जैसे 4:30 बजे उठी ना, तो 5 बजे तक नाश्ता बना दी थी बच्चों के लिए। और टिफ़िन में सत्तू पराठा आज बना के देती थी। और मैं भी पपीता ही खाऊंगी आज, देखती हूँ। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी खाने के बाद ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, इसलिए डर लग रहा है अब खाना खाने में। लेकिन खाना तो पड़ेगा, देखती हूँ, नहीं तो फिर जाऊंगी हॉस्पिटल अगर ऐसा दिक्कत हुआ तो।
कपड़े धुल गए थे तो बस उनको सूखने के लिए डाल रही थी, क्योंकि सुबह टाइम में ना थोड़ा सा हल्का हल्का, मतलब जो नहीं धूप छांव वाला रहता है, हल्का सा धूप हल्का सा छांव, इस टाइप का जो बदली रहती है ना, उसी टाइप का था। तो मैं बोली इसमें थोड़े से कपड़े हल्के से सूख जाएंगे, क्योंकि फिर नहीं तो शाम में तो बारिश होने लगती है तो कपड़े फिर गीले ही रह जाते हैं। तो इसलिए कपड़े सूखने के लिए डाली, और बल्कि दोपहर में बारिश होने भी लगा था, पर अच्छा हुआ मैं देख ली तो कपड़े अंदर रख ली, नहीं तो गीले हो जाते कपड़े। और आज चादर वादर भी एक निकल गया था तो उसको भी धो ली। चादर निकलता नहीं, चादर पे हुआ क्या, कल शाम में या शायद सुबह टाइम में ही, मॉर्निंग में ही हस्बैंड जी चाय लेके बैठे थे और चाय गिर गई थी उस पर। तो बल्कि हाथ जलते जलते बचा, नहीं तो हाथ पे ही गिरे रहता। तो फिर मैं उसको तुरंत निकाल ली थी, पर उस समय बस खंगाल के रख दी थी, धुलाई उसकी आज की मैं। तो बस यहाँ पे कपड़े भी मैं सुखा लूँगी। और यहाँ मौसम अभी तो बहुत ही आजकल अच्छा चल रहा है, मतलब बारिश जब से हुआ ना कंटिन्यू 4-5 दिन, तो उसकी वजह से मौसम तो ठंडा हो गया है। पर जब भी धूप निकल रहा है ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि क्या बताऊँ। मतलब दोबारा से जैसे ऐसे तो रह रहे हैं तो ठंडा लग रहा है ना, लेकिन जहाँ धूप निकल रहा है तो फिर एसी चालू करना पड़ जा रहा है। ये मौसम चल रहा है अभी। कपड़े सुखा रही थी तभी गौ माता दिख गई, तो उनको फिर मैं जो शंकर जी को रोज़ प्रसाद चढ़ाती हूँ ना, फल चाहे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो कल का भी रह गया था और आज का भी, तो खिला दी। कल छोटू ले गया था पर खाई नहीं गौ माता, तो वो वापस रख दिया था उठा के वहीं दीवार पे। तो आज का भी जो था फल वगैरह उसको भी मैं दी, तो वो खा ली। और फिर उसके बाद आ गई मैं। तो नाश्ता करने से पहले मैं सोची ये जो कलश हैं 2 ठो, हस्बैंड इसको बोलबम लेके जाते हैं, तो मैं बोली इनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है फिर से हो क्या सकता है, जाना ही है अगर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई तो हस्बैंड जी जाएंगे, तो इसलिए मैं बोली इनके कलश को धो देती हूँ। तो इतने अच्छे से ये साफ़ हुए थे ना, बताती हूँ किस तरह से मैं साफ़ की थी। तो सबसे पहले तो मतलब मैं दोनों कलश को पहले पानी में भिगो ली, और उसके बाद ना जो पीताम्बरी होता है उसको लगाई। तो पीताम्बरी लगा के फिर जो हरा वाला स्क्रॉच जो स्क्रबर होता है ना, उसी से रगड़ रगड़ के साफ़ की। फिर भी ना कहीं कहीं पे ना स्पॉट्स ब्लैक ब्लैक थे। इसको ना सिर्फ ये बस साल में एक बार ही यूज़ करते हैं, वही बोल बम जाते हैं ना तब बस उससे जल डालते हैं, फिर ला के रख देते हैं। तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट था इसमें, तो वो नहीं छूट रहा था। तो मैं पहले से प्लान कर ली थी, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले जब अपना पानी वाला मग्गा धोई थी ना, तांबे वाला, तो उसके भी ऐसे ब्लैक स्पॉट नहीं जा रहे थे। तो मैं आज इसलिए ट्राई करी नींबू। तो इसको इस तरह से धोने के बाद ना फिर मैं नींबू से अच्छी तरह से घिस घिस के साफ़ की, और बता रही हूँ बिल्कुल जैसे दुकान में बिल्कुल न्यू रहता है ना, चमचमाते रहता है, बिल्कुल उस तरह से चमकने लगा था। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, मेरी वाह। थोड़ा सा तो मतलब जो हरा वाला स्क्रब था ना, उससे थोड़ा सा अच्छा ताकत लगा के मैं रगड़ रगड़ के धोई थी, और बिल्कुल साफ़ हो गया था, और एक भी दाग नहीं था, बिल्कुल न्यू रेडीमेड की तरह। आगे आपको इस तरह से ना नींबू को लेके, और इसमें निचोड़ा हुआ नींबू नहीं था ना, बिल्कुल मैं कट करके आधा नींबू ली थी, और हल्के हाथों से पहले सब जगह इसका जो नींबू का रस है ना वो सभी दोनों कलश में और ढक्कन में लगा ली। उसके बाद फिर से दोबारा हरे वाले से धोई, तो इससे ना बिल्कुल इतना ज़्यादा ये चमक गया था कि मैं क्या बताऊँ। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी ख़रीद के ही ले आए हैं। ये देखिए कितना चकाचक हो गया ना बिल्कुल। तो आप भी इस तरह से ही तांबे के बर्तनों को बिल्कुल साफ़ कीजिए। देखिए पहले कैसा लुक था इसका और अभी कैसा लुक है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और इसको मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ के ना इसको मतलब कपड़े में लपेट के रख दूँगी, नहीं तो फिर से दोबारा दाग वाग पड़ जाएगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो नमी रहता है हवा में। तो बस जिस दिन लेके जाना होगा उस दिन निकालेंगे। तो फ़िलहाल इसको मैं रख देती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना साफ़ हुआ है आप लोग का। मेरा तो बहुत ही अच्छा साफ़ हो गया, मन खुश हो गया बिल्कुल मेरा। अब मग्गा को भी मैं इसी तरह से साफ़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद फिर मैं नाश्ता की, और नाश्ता करने के बाद कपड़े फोल्ड की थोड़े बहुत जो थे। उसके बाद आज दोपहर के लंच में बनाई थी सिर्फ लेमन राइस और पापड़ सेक ली थी, क्योंकि चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो इससे ज़्यादा चटपटा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसे ही बना ली थी। बच्चे भी पसंद से खाए। तो चैनल अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।